दारू सिंडिकेट जीतेगा आपके बच्चे से स्मैक बेचवाएगा और समय आपका बच्चा मर जाएगा। यदि बेईमान जीतेगा आपके हक हकूक़ को छीन लेगा। चूँकि मैंने पूर्णिया को हज़ारों ऑफिसर दिए हैं, चूँकि मैं LLM PhD हूँ, चूँकि मैं एक एक घर जा कर के तकलीफ़ को देखता हूँ, इसलिए मेरे पास विज़न के ब्लूप्रिंट तैयार हैं। बहुत सारे समाज से बड़े बड़े कटआउट लगा करके लोगों के घर पहुँच रहे हैं, बड़ा बड़ा हॉर्न बांध करके प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पूर्णिया उससे पूछ रही है कि 5 तारीख नवंबर से 30 तारीख नवंबर तक कहाँ थे? DM के डर से बिल में घुसे हुए क्यों थे? उस समय इनकी चिंता क्यों नहीं हो रही थी? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हरकम न्यूज़ में SK मालाकार। अभी पूरे बिहार में नगर निकाय का मतलब जो चुनाव चल रहा है उसका प्रचार प्रसार पूरा जोरों पर है। तो अभी हम लोग आए हुए थे पूर्णिया में और यहाँ के जो नगर निगम चुनाव चल रहा है, यहाँ के प्रबल दावेदार है मेयर पद के लिए, जो कि मतलब बहुत पूर्णिया के लिए जाना माना चेहरा है और जाना माना नाम है और प्रत्येक जनता के जुबान पर इनका नाम है। और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं SM झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, आपका न्यूज़ चैनल का नाम भी है हलचल न्यूज़। सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया वासियों ने 5 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच इस चीज़ को महसूस कर लिया कि उनका हमदर्द कौन है और दूसरे तरफ बेदर्द कौन है। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप तो पूर्णिया की विकास की बात कर रहे हैं, तो पूर्णिया की विकास का जो रोड मैप आपके मन में, जो आपके जहन में है, जो जनता को बताना चाहेंगे, वो क्या है विकास का रोड मैप? सबसे पहली चीज़ तो मैं पत्रकार महोदय आपको कहूँगा कि बिना एजुकेशन का विजन नहीं बन सकता, बिना ईमानदारी के निर्भीकता नहीं आ सकती, बिना शहरियत में समर्पित हुए आदमी कभी काम करने का जज्बा महसूस नहीं कर सकता। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चूँकि मैंने पूर्णिया को हज़ारों ऑफिसर दिए हैं, चूँकि मैं LLM PhD हूँ, चूँकि मैं एक एक घर जा कर के तकलीफ़ को देखता हूँ, इसलिए मेरे पास विज़न के ब्लूप्रिंट तैयार हैं। सबसे बड़ी बात, पूर्णिया के आंखों में जब आंसू थी, फुटकर विक्रेताओं का घर टूट रहा था, लोग डरे सहमे हुए थे, SM झा के सिवा कोई रोड पर नहीं था। अकेला यह व्यक्ति प्रशासन के नाक में नकेल कस के अपने गरीब भाई बहनों के साथ खड़ा रहा। आज बहुत सारे समाज से बड़े बड़े कटआउट लगा करके लोगों के घर पहुंच रहे हैं, बड़ा बड़ा हॉर्न बांध करके प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पूर्णिया उससे पूछ रही है कि 5 तारीख नवंबर से 30 तारीख नवंबर तक कहाँ थे? DM के डर से बिल में घुसे हुए क्यों थे? उस समय इनकी चिंता क्यों नहीं हो रही थी? SM झा एक एक घर जाकर एक एक भाई के आंसू में खड़ा रहता है। क्या ये छुपा हुआ है? ये सच है कि झूठ है? बताओ आप लोग। ये सच है? सच है। 5 नवंबर को सर साथ में थे आप लोग के? हाँ, साथ में थे। जो पीड़ित था 5 नवंबर से। अच्छा, यहाँ कुछ पब्लिक है, क्या सही बताइए, जब यहाँ पे मतलब अतिक्रमण के नाम पर लोगों को फुटकर विक्रेताओं को हटाया जा रहा था, तो SM झा साथ थे? हाँ, साथ थे। और अन्य प्रत्याशी और कोई अन्य थे? और कोई नहीं थे। कोई नहीं थे कोई और साथ में? कोई और पता नहीं। और कोई थे साथ में? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। ये है मेरी लड़ाई। मैं वोट लोलुप नहीं हूँ, मैं वोट के लिए नहीं आता हूँ। 12 बजे रात में अस्पताल में ज़रूरत पड़ती है किसी को, SM झा वहाँ होते हैं। फुटकर यहाँ पर आपको फल मंडी में एक लड़के का डेथ हो जाता है, जहांगीर नाम का, SM झा वहाँ खड़ा होता है। 6:30 बजे हम पोस्टमार्टम करा करके जो सरकारी उसको आपदा का मिलना चाहिए लाभ वो दिलवाता है। 2 लाख रुपये खड़े खड़े दिलवा देता है। SM झा हर दुखी व्यक्ति के बगल में खड़ा होने का नाम है। एक बात बताइए सर कि SM झा हर एक गरीब मजलूमों के साथ मतलब हमेशा रहे हैं, तो आज फिर SM झा को प्रचार की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? या आप देखते होंगे कि ढोलक बजाते हैं हम जी। ढोलक बजाते ये कहने के लिए, कान खोलने के लिए कि मेरे प्यारे पूर्णिया वासियों, LLM PhD जीतेगा तो आपके बच्चे का एजुकेशन होगा, आपके भाई को रोज़गार मिलेगा, फुटकर विक्रेताओं को उसका जगह मिलेगा, भूमिहीनों को आवास मिलेगा, ज़मीन मिलेगा। लेकिन यदि दारू सिंडिकेट वाला जीत गया, दारू सिंडिकेट वाला, तो आपके बच्चों से स्मैक बेचवाएगा, आपका बच्चा आपके सामने मरेगा। दलाल जीतेगा, आपके ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। कान खोलने के लिए मैं ढोल बजवाता हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ।
तो एक बात और बताइए कि अभी जितने भी प्रत्याशी अभी मतलब चुनाव मैदान पे है, सबका कहना वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, और आप भी वही कर रहे हैं। तो क्या अन्य के वादों में और आपके वादों में क्या अंतर है? बहुत अच्छी बात आपने पूछा। 2 दिन पहले की बात है, किसी ने हमसे पूछा कि भाई मेयर पद पर कौन कौन खड़े हैं। मैंने कहा पूर्णिया के लोगों से पूछ लो। 5 नवंबर से 30 नवंबर में पोल खुल गई है सबकी। खड़ा तो एक ही आदमी है, खड़ा तो एक ही आदमी है, इनके लिए खड़ा एक आदमी है, और दलाली के लिए वोट लेने के लिए खड़ा 1000 आदमी हो सकता है, खड़ा तो एक आदमी है। मतलब आप नेता कैसा हो, जैसे कि अगर मेरा सवाल है आपसे कि मतलब नेताओं का काम होता है चुनावी दौर पर आकर वादा करना और बाद में नज़र नहीं आना। आज प्रत्येक घर में जा रहे हैं, कल आपको ढूंढने के लिए लोग आपके घर में जाएंगे, आप नहीं मिलेंगे। एसएम झा ने इस पूर्णिया को हजारों ऑफिसर दिए हैं ब्रिलियंट पॉइंट के माध्यम से। एसएम झा ने पूर्णिया के स्वास्थ्य को बचाने के लिए हजारों पेड़ पौधे लगाए हैं, प्रूफ है, जाकर देख लीजिए कप्तान पुल के बगल में जी। एसएम झा ने गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे कब्रिस्तान टोला हो, कलीजान हो, चाहे लखनझड़ी हो, चाहे कदवा बस्ती हो, अकेले लड़ाई लड़ा है। दूसरी बात है कि मैं एक एक घर इसलिए नहीं जाता हूँ कि मुझे वोट लेना है, एक एक घर इसलिए जाता हूँ कि उनकी समस्याओं को देखूंगा नहीं। जब तक समस्याओं को देखूंगा नहीं, उसका निष्पादन का ब्लूप्रिंट कैसे बना पाऊंगा। और रही बात मुझे ढूंढने के लिए, मुझे खोजने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आज तक मेरे पीछे कभी बाउंसर देखे हैं? कभी देखें कि 10 गाड़ी से हम चलते हैं? हम अकेले चलते हैं, हम बिना बाउंसर का चलते हैं। कारण इनका बात करते हैं, इनकी लड़ाई लड़ते हैं, हमारे ऊपर खरोंच आएगा तो ये लोग अपना जान लेके खड़ा हो जाएगा। एसएम झा को अक्सर सिर्फ पूर्णिया नहीं बाहर भी देखा जाता है कि गरीबों के मतलब हक में लड़ने के लिए ये बाहर तक जाते हैं, और ये मतलब हमेशा गरीबों के हक और हुकूक के लिए हमेशा खड़े रहे। तो एसएम झा, अंतिम बार आपसे सर यही सवाल है कि आप जनता को कैसे भरोसा दिला पाएंगे कि एसएम झा नेता नहीं उनका बेटा है? ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोग महसूस कर जाते हैं। 5 तारीख से 30 तारीख तक का समय पूर्णिया को दिया गया था पहचानने के लिए कि अपने हमदर्द को पहचानो और बेदर्द बेईमानों को भी पहचान लो, डरपोक कायरों को भी पहचान लो। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, 12 बजे रात में भी फ़ोन करने पर उठाने वाला और बगल में खड़ा होने वाला एक ही आदमी है। गरीब और मजलूम की बात करने वाला सिर्फ एसएम झा है, और अमीरों की सिंडिकेट की दलाली करने वाले सैकड़ों हो सकते हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में भी पैसा और दारू पर वोट किया जाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ इन पढ़े लिखे लोगों से दरख्वास्त करता हूँ। हमारे शहर में बहुत बड़ी संख्या है जो अबोध है, मासूम है, उनको मालूम नहीं होता चुनाव क्या है, कब होगा चुनाव, किस चीज़ का चुनाव है। वो मुर्गा भात पर, मछली भात पर, दारू पर, पैसा पर चले जाते हैं। लेकिन यदि 70% भी आदमी हैं वो लोग, तो 7 को 10 को बेईमान उसका वोट लेने वाला है, हाँ या ना? ये लोग जो 30% है पढ़ा लिखा लोग, इसको ये बिकने वाला नहीं है, इसको पता है कि इसका हमदर्द कौन है। इसीलिए बेईमानों की जीत नहीं होगी, इस बार पूर्णिया जीतेगी, ये लोग जीतेंगे, एक एक व्यक्ति मेयर बनेगा इस बार। क्या लगता है एसएम झा पूर्णिया के लिए मेयर पद में क्यों जरूरी है? निश्चित रूप से निश्चित है, हम लोग को एसएम झा चाहिए। हमेशा गरीब के लिए, यहाँ के पूर्णिया में अतिक्रमण जो हो रहा था, इन्होंने हमेशा उनके लिए हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। इसीलिए नेता कैसा हो, मेयर पद के लिए एसएम झा ही क्यों जरूरी है? वो गरीब का मसीहा है, गरीब की आवाज़ है। और कोई भी हो सकता है एसएम झा? कोई नहीं हो सकता है, दारू गांजा पर बिकने वाला सब और सब है। और सब कुछ लोग हैं, हम लोग उनसे भी बात करते हैं। एक बात बताइए, पूर्णिया मेयर के लिए एसएम झा क्यों जरूरी है? बहुत बढ़िया है, लेकर के बहुत बढ़िया है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग बात किए, सर से बात करके भी लगा, और हमेशा हम लोग दिखाते रहते हैं कि ये खड़े रहते हैं। सर, अंतिम बार जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कहूँगा, घर से निकलिए, पूर्णिया को बचाने के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए वोट कीजिए। यदि दारू सिंडिकेट जीतेगा, आपके बच्चे से स्मैक बेचवाएगा और समय आपका बच्चा मर जाएगा। यदि बेईमान जीतेगा, आपके हक हकूक़ को छीन लेगा, अवश्य मिलेगा। सुंदर पूर्णिया बनेगा, सभी चौक चौराहे पर शौचालय बनेगा, सौरा रिवर फ्रंट बनेगा, और पूर्णिया का विकास अभूतपूर्व गति से होगा, क्योंकि एजुकेशन के बिना विजन नहीं हो सकता।
ईमानदारी के बिना निर्भीकता नहीं आ सकती। शहर हित में समर्पित हुए बिना शहर की चिंता नहीं हो सकती है किसी को। मैं बस इतना ही कहूँगा, घर से निकलिए, मतदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।